हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एआई नेक्स्ट जेन। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज हम एक काफ़ी अलग टॉपिक पे बात करेंगे। जैसे हमने लास्ट वीडियोस पे हमारे क्लॉड एआई और जीसीपी और चैट जीपीटी पर डिस्कशन किया था। आज इसी वीडियो में हम तीनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे कि क्या डिफरेंस है। तो ऑल्दो लाइक यू कैन डू ऑल दिस थिंग्स ऑन गूगल, आप काफ़ी डिफरेंस गूगल पे भी देख सकते हैं या यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। बट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो में आज आपको बहुत ही सिंपलेस्ट वे में समझाऊंगा या बताऊंगा कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, इन टर्म्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट वीडियो, और कौन सा मॉडल आपको किस पर्पज के लिए यूज करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आपको सेपरेट वीडियोस देखना है तो वो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। तो अगर आप सेपरेट वीडियोस में वर्टेक्स एआई, क्लॉड एआई और जिस चैट जीपीटी को अगर देखना चाहते हैं या समझना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ इन्फ्रेंस, इन टर्म्स ऑफ हाउ मच फीचर दे क्रिएटेड फॉर अस, तो वो सारी चीजें आप मेरे सेपरेट वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। सो इस वीडियो में हम आज मेजरली डिफरेंशिएशन के ऊपर में बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सिंपली मैंने आप लोगों के लिए एक ये इन्फ्रेंस बनाया, इंटरफेस बनाया है, जिसमें कि ये सारे पॉइंट्स में हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं और तीनों के बीच में डिफरेंशिएशन भी देखने वाले हैं। सो होता क्या है, प्राइमरी स्ट्रेंथ क्या है, बेसलाइन या अंडरलाइन मॉडल्स कौन से हैं, प्राइसिंग कौन सी है, कॉन्टेक्स्ट वीडियो में क्या कौन प्लस पॉइंट में है, कोडिंग बेंचमार्क में कौन सी सीरीज अच्छी है, टारगेट यूजर्स कौन से हैं, मल्टी मॉडलिटी फीचर किस में ज्यादा बेटर है, इकोसिस्टम एंड डिजाइन। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन पॉइंट्स मैंने निकाले हैं जो हम इन तीनों के बीच में डिफरेंशिएशन को बिल्ड करने में या क्रिएट करने में हेल्प करेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट पॉइंट। सो व्हाट इज क्लाउड एआई, वर्टेक्स एंड चैट जीपीटी। सो ऑल्दो लाइक हम लोगों को पता है कि क्लाउड एआई एंड चैट जीपीटी आर फ्री और पेड एपीआईज है, जहाँ पे हम चैटबॉट इन्फ्रेंस बनाते हैं और एंड यूजर के अकॉर्डिंगली हम एक कंज्यूमर चैटबॉट या एपीआई बिल्डिंग या चैट इन्फ्रेंस टाइप बनाते हैं। वर्टेक्स या इज लाइक मशीन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो आपको डिफरेंट मॉडल्स ऑफर करता है। आई मीन एग्जांपल वाइज आप जेमिनाई भी देख सकते हैं, क्लाउड एआई, क्लाउड लामा एंड डिफरेंट बेडरॉक सीरीज आप इसमें देख सकते हैं। सो बेसिक यूज केस इन तीनों का, आई मीन बेस्ड ऑन द फीचर एनालिसिस, चैट इन्फ्रेंस है और एपीआई बिल्डिंग है। एंड वर्टेक्स से वही चीज आपको एक मशीन लर्निंग पाइपलाइन और डिफरेंट कस्टम पाइपलाइंस को बिल्ड करने में हेल्प करता है। प्राइमरी स्ट्रेंथ ऑलरेडी लाइक आपको पता है कि चैट जीपीटी एंड क्लाउड एआई में मोस्टली इनका जो फोकस है वो आई मीन एपीआई क्रिएशन में है, चैटबॉट इन्फ्रेंस में, कंज्यूमर रिलेटेड क्वेरीज को हैंडल करने में है। साथ ही क्लाउड एआई में और चैट जीपीटी में आपको डिफरेंट सीरीज ऑफ मॉडल्स भी देखने को मिलते हैं। वर्टेक्स एआई में आपको उनके खुद के मॉडल्स के साथ में आप लाइक दूसरे मॉडल्स को भी उसमें आई मीन मर्ज कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और खुद का कस्टम प्रेफरेंस बना सकते हैं अंडरलाइन मॉडल्स में। सो लाइकवाइज फॉर अगर हम क्लाउड एआई का बात करेंगे तो क्लाउड एआई में हमारे पास में तीन टॉप मॉडल्स हैं, एक ओपस है, सोनेट है और हेकू है। एंड सिमिलरली वर्टेक्स एआई में आपको जेमिनाई मिल जाता है, जेमिनाई के साथ में आपको जीसीपी आई मीन क्लाउड मिलता है, क्लाउड के साथ में आपको वर्क स्पेस मिलता है। चैट जीपीटी में अभी जो लेटेस्ट मॉडल चल रहे हैं उसके हिसाब से 5 सीरीज, 5.5 और 5.6 आदि टॉप मोस्ट उनके जो ओन मॉडल्स हैं। सो ये प्राइसिंग आई मीन डिपेंड ऑन यूज केस और डिपेंडिंग ऑन योर स्कोप ऑफ वर्क, उसके बेसिस पे आपका प्राइसिंग डिपेंड करता है। लाइकवाइज अभी तीनों में ही काफी कुछ चीजें आप फ्री ईयर पे यूज कर सकते हो अनटिल एंड अनलेस अगर इफ यू वांट टू बिल्ड एज अ इंटरफेस और लाइक एज एंटरप्राइज पाइपलाइन, तो उस केस में शायद माइट भी आपको पेड वर्जन पे जाना पड़े। बट क्लाउड एआई एंड चैट जीपीटी में मोस्ट ऑफ दी जो आपके फीचर्स बिल्डिंग है वो आप फ्री वर्जन में भी देख सकते हो। वर्टेक्स एआई का डिफरेंट जो प्राइसिंग है वो अगेन उसके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, क्लाउड डिप्लॉयमेंट, आर्किटेक्चर, सिक्योरिटी, उन सभी चीजों के ऊपर में बेस्ड करेगा। सो ये सारी चीजें आपके अगेन स्कोप ऑफ वर्क पे डिपेंड करते हैं। तो उसके हिसाब से आप तीनों में से टू द बेस्ट ऑफ योर प्रैक्टिस, टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज एंड डिप्लॉयमेंट, आप तीनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट विंडो में अगर हम बात करें तो तीनों में आई थिंक बहुत डिफरेंस है। क्लाउड एआई ऑलमोस्ट टिपिकली मैं आपको रेंज बताऊं तो 200K टोकन के आसपास में इसका टिपिकली एक आउटपुट टोकन रेंज होता है। वर्टेक्स एआई का सबसे ज्यादा आई मीन इन तीनों में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट कॉन्टेक्स्ट विंडो जो कि अप टू जाता है 1 मिलियन तक। एंड चैट जीपीटी में ऑलमोस्ट 128K आउटपुट टोकन तक जाता है। तो ये जो नंबर्स मैंने आपको बताया एक रफली एक रेंज है, एक टिपिकल एक नंबर है, इसके आगे पीछे भी हो सकता है, बट मोस्टली जो मेरे अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से ये नंबर्स के हिसाब से इनका कॉन्टेक्स्ट विंडो होता है। और इन सब में वर्टेक्स एआई का कॉन्टेक्स्ट विंडो काफी स्ट्रॉग है, काफी बड़ा है। कोडिंग बेंचमार्क में यस, अगर हम इन तीनों को कंपेयर करें तो कोडिंग में क्लाउड एआई का जो रिस्पॉन्स है काफी अच्छा है। आई मीन ड्यू लेटेस्ट पब्लिकेशन के हिसाब से, आई मीन अगर आप जून के पब्लिकेशन आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो क्लाउड एआई ने 86% ऑफ एक्यूरेसी को क्लेम किया है। सो आई मीन अगर इन तीनों में आपको अगर डिफरेंशिएशन देखना है इन टर्म्स ऑफ कोड बेंचमार्क, सो क्लाउड एआई यहीं पे विनर है। क्लाउड एआई, वर्टेक्स एंड चैट जीपीटी में तीनों में ही क्लाउड एआई के जो कोडिंग मॉडल्स आई मीन जो कोडिंग रिस्पॉन्स है कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छा है वर्टेक्स एआई और चैट जीपीटी से। टारगेट यूजर यहाँ पे सिंपली अगर हम देखें तो चैट जीपीटी एंड क्लाउड एआई मोस्टली आई मीन क्लाउड एआई का जो फोकस है वो रिसर्चर्स को है, डेवलपर्स को है। अगर हमें चैट जीपीटी की बात करें तो चैट जीपीटी में मोस्टली जो टारगेट ऑडियंस होती है वो कॉर्पोरेट टीम्स होती हैं, कॉर्पोरेट पाइप इकोसिस्टम होता है, पाइप कॉर्पोरेट एक प्राइसिंग होता है, एपीआई बिल्डिंग कर सकते हैं, वो सारी चीजें आप टारगेट यूजर में कर सकते हैं। वर्टेक्स एआई का बेसिकली जो
यूजर है या पर्टिकुलरली उनका जो फोकस है वो उनके खुद के वर्क स्पेस पे, खुद के उनका जो इकोसिस्टम है उसके ऊपर उनका फोकस है। सो वही एक डिफरेंस है। मल्टी मॉडलिटी में क्लाउड एआई में अभी तक टेक्स्ट पे ज्यादा उनका फोकस है। आई मीन टेक्स्ट समराइजेशन, टेक्स्ट जनरेशन, टेक्स्ट रिफ्रेजिंग में उनका ज्यादा फोकस है। आई मीन प्रिसाइजली राइटिंग स्किल्स काफी अच्छा है। वर्टेक्स एआई में का जो मेन आउटपुट फोकस्ड है वो ऑडियो पे और वीडियो पे ज्यादा अच्छा है। लाइक वाइज अगर आप कंपेरेटिवली क्लाउड और चैट जीपीटी में अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो वर्टेक्स एआई के जो ऑडियो क्वालिटी वाले जो मॉडल्स है वो काफी अच्छे हैं एंड काफी अच्छे रिस्पॉन्स एंड वीडियोज हैं, रिस्पॉन्सिव वीडियोज में। सिमिलरली चैट जीपीटी में अभी तक तीनों ही कैटेगरी में काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। आई मीन टेक्स्ट में भी, इमेज में भी, वीडियो में। बट एज व्हाट आई मेंशन की वर्टेक्स एआई में ऑडियो एंड वीडियो में काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। एंड इकोसिस्टम, यस, इकोसिस्टम में ऑलरेडी जैसे मैंने आपको बताया कि चैट जीपीटी का जो इकोसिस्टम है कॉर्पोरेट इकोसिस्टम बेस्ड है। क्लॉड में बेसिकली उनका जो इकोसिस्टम है वो उन्हीं के साथ में बाहर के, आई मीन खुद ही के मॉडल्स के साथ में उनका इकोसिस्टम डिजाइन है। आई मीन जैसे आप वहाँ पे एपीआईज के साथ में आप ये क्लॉड मॉडल्स भी यूज कर सकते हैं एंड सिमिलरली दूसरे मॉडल्स के साथ में आप इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। आई मीन माइक्रोसॉफ्ट के जो एपीआईज है वो भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो इकोसिस्टम वाइज आप मर्जिंग कर सकते हैं, आई मीन थर्ड पार्टी एपीआईज यूज कर सकते हैं। वर्टेक्स एआई में जो प्लेटफॉर्म आपको देता है वहाँ पे आप खुद के जीसीपी के मॉडल्स भी यूज कर सकते हैं, बेडरॉक सीरीज के मॉडल्स भी यूज कर सकते हैं एंड क्लाउड के मॉडल्स एंड लामा मॉडल्स भी यूज कर सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी एंड इकोसिस्टम वाइज वर्टेक्स यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि क्लाउड बिग क्वेरी का भी सपोर्ट मिलता है, क्लाउड वर्कस्पेस का भी आपको सपोर्ट मिलता है, क्लाउड जीसीपी क्लाउड एंड जीसीपी वर्कस्पेस का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। तो इन तीनों के हिसाब से आई मीन वर्टेक्स काफी आपको सुटेबल ऑप्शन प्रोवाइड करता है। लास्टली बट नॉट द लीस्ट, डिजाइन वाइज अगर हम देखते हैं तो जैसे हमने फोकस बताया था कि फोकस बेसिकली क्लॉड का एंड चैट जीपीटी का कंज्यूमर चैट्स पे है। सो उनका प्रिसाइजली कंटेंट समराइजेशन टेक्स्ट पे ज्यादा फोकस्ड है। लाइकवाइज अगर चैट जीपीटी में हम इमेज एंड वीडियो की भी बात कर सकते हैं तो दोनों का मल्टीमीडिया क्रिएशन है। क्लाउड में अभी तक हम इमेज से कंटेंट एक्सट्रैक्शन वो सारी चीजें कर सकते हैं बट एक्यूरेसी वाइज यहाँ पे क्लाउड उतना अच्छा नहीं है। आई मीन अगर आप वीडियोज पे अगर काम करते हैं, इमेजेस पे आप काम करते हैं तो क्लाउड उतना आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देता है। तो डिजाइन वाइज और इकोसिस्टम वाइज कॉर्पोरेट इंटरप्राइज ऑप्शन के हिसाब से वर्टेक्स एआई काफी अच्छा है क्योंकि वर्टेक्स एआई में आपको इंटरप्राइज के साथ में कस्टम पाइपलाइंस बनाने का भी आपको ऑप्शन देता है। आई मीन वर्टेक्स एआई आपको बोलता है कि आप मॉडल बना सकते हो, आप खुद का मॉडल क्रिएट कर सकते हो, आपके पास अगर कोई बेस मॉडल है उसको फाइन ट्यून कर सकते हो, कस्टम पाइपलाइंस बना सकते हो। तो डिजाइन वाइज और फ्लेक्सिबिलिटी, फीचर अवेलेबिलिटी के हिसाब से वर्टेक्स एआई आपको ज्यादा ऑप्शन देता है। सो आई होप ये सारे डिफरेंशिएशन आपको तीनों को समझने में हेल्प आउट कर रहे हैं। And if you like this content, if you feel this content is good for you, if the content helps you to understand what actual difference between these three, then you can share this video, you can like this video, and I hope that this content suits you and like grab your, I mean, increase your knowledge in terms of how these three tools working as an individual. And I mean, thank you so much for showing all your love, and I'll see you in the next video where I'll teach you about new tool, new knowledge base, like what is going on in the market for AI, and then definitely we'll grab new things in the next video. So, I mean, that's all about myself. If you like this video, comment in this video and share this video as much as you can so that I can create more videos for you guys. And thank you so much, and I'll see you in the next video.